बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेसिकली हम लोग दावत फिक्र के लिए इकट्ठे हुए हैं कि हमारे बच्चे जो हैं वो हमारा मुस्तकबिल हैं। मेरी तरफ प्लीज अटेंटिव होना, मेरी तरफ ना, मेरी आवाज थोड़ी स्लो है, अटेंटिव होना। मैं अल्लाह के नबी की हदीस पढ़ रहा था कि इल्म अदब की जो महफिलें होती हैं वो जन्नत की क्यारियां होती हैं। इल्म अदब की जो महफिलें होती हैं वो बेसिकली जन्नत की क्यारियां होती हैं। और मैं ये अक्सर सोचा करता था कि मुझे इल्म अदब की महफिलों में जाके चैन और सुकून क्यों मिल जाता है। मुझे इस हदीस को पढ़ के समझ आ गई, क्योंकि ये जन्नत की क्यारी है ये जगह इस वक्त। मेरी तरफ अटेंटिव होना है सब लोगों ने प्लीज। इस वक्त हम लोग कहां बैठे हैं? जहां पे इल्म अदब का काम हो रहा है, और इस जगह को अल्लाह के नबी ने जन्नत की क्यारी करार दी है। एंड रियली I am feeling that I am satisfied here. पेरेंट्स बैठे हैं, वालिदैन बैठे हैं, बच्चे बैठे हैं। मैं कुछ लिखना चाहता हूँ इसी पे, ऐसे ही हम मूव कर दूँ। मेरी आवाज आएगी? आवाज आएगी। I will request you to please listen me. आप लोगों के बच्चे, हमारे बच्चे, इस मुस्लिम उम्मा के बच्चे C stands for character. H stands for health. Child, C stands for character, H stands for health, I stands for intelligence or integrity, ये मेरी तरफ मुतवज्जा होना कि पीछे लोग सारे जितने हैं प्लीज बातें नहीं करें, बातें नहीं, मेरी तरफ मुतवज्जा होना। बच्चा क्या होता है, चाइल्ड क्या होता है, बेसिकली हम लोग उस बात को समझने की कोशिश कर रहे हैं। C फॉर करेक्टर, H फॉर हेल्थ, I फॉर इंटेलिजेंस और इंटेग्रिटी, L फॉर लीडरशिप, एंड देन दिस इज चाइल्ड। ये वाली खूबियां एक पर्सन के अंदर, एक बेबी के अंदर, एक बच्चे के अंदर पैदा करना, दिस इज मिशन ऑफ फरान किड्स कैंपस हियर। वी वांट टू डेवलप द कैरेक्टर्स ऑफ चिल्ड्रन, वी वांट टू बी फोकस्ड ऑन द हेल्थ ऑफ द चिल्ड्रन। जैसा कि नुसरत भाई ने बात की कि अपने बच्चों को ये खाने के लिए दें, ये खाने के लिए ना दें, और दिस इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ईच एंड एवरी वन ऑफ अस दैट वी शुड नॉट कॉम्प्रोमाइज हियर। देन इंटेलिजेंस डेवलपमेंट,
उसकी जहानत को बेहतर करना, उसके ब्रेन को बेहतर करना और उसके अंदर मजबूती और इस्तेहकाम पैदा करना। आई थिंक उस काम के लिए हम लोगों ने आपको दावत दी है, इस काम के लिए हमने आप लोगों को यहां पे बुलाया है, इस काम के लिए हम लोगों ने आपसे रिक्वेस्ट की है कि टू बी विद अस, कि आए हमारे साथ। आपको लगा होगा कि ये चीजें हमारे ऊपर बर्डन है, ये चीजें हमारे ऊपर बोझ है, लेकिन मेरी बात सुनिए, जब मकसद बड़ा है, इन बच्चों की डेवलपमेंट हम में से हर एक की जिम्मेदारी है। और आई थिंक, और मेरा ख्याल है, आप सारे लोग, इस शाहकोट के इलाके के लोग पढ़े लिखे लोग हैं और इनके अंदर अल्लाह ने सलाहियतें रखी है और इंशाअल्लाह दे विल बी विद अस, ये हमारे साथ होंगे इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह निकलेंगे इस काम के लिए। देन एल इज लीडरशिप, एल इज लीडरशिप। हम इनको लीडर्स बनाना चाहते हैं, हम इनको बड़े लोग बनाना चाहते हैं, हम अल्लाह की मदद से इनकी किस्मतें मुकद्दर तब्दील करना चाहते हैं। तो प्लीज आइए मेरे साथ, आइए हमारी इस टीम के साथ जो कि दिन रात मेहनत कर रही है और कोशिश कर रही है इस जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए। ठीक, और मेरा ख्याल है इंशाअल्लाह यू पीपल विल बी विद अस, इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। ये इसको रेज करो ना। मेरी आवाज पहुंच रही है सब लोग? प्लीज मेरी तरफ। अच्छा, मैं यहां पे डिजिट्स लिखे हैं 9, 8, 7, 6। मेरी बात सुनने वाली है जी प्लीज। 5, 4, 3, 2, 1, 0। ये निशा साहब से मेरी रिक्वेस्ट होगी, मेरी तरफ प्लीज। कोई बंदा उसका लेकर नहीं आएगा। अच्छा बात सुनेंगे, बच्चे बाहर चले जाएं, वो बच्चे बाहर आएंगे। चलो एक दूसरे बात करिए, बात क्या है वो बात। ये जिंदगी में हम ये सारी तस्वीरें आपको बनाने का पूरा मौका देंगे। बात की जा रही है हम सबको फैसला बात से सिर्फ इस काम में नहीं आ जाओगे। एक प्लेस पे, एक जगह पे, एक क्लासरूम के अंदर या एक घर के अंदर ये डिजिट्स इकट्ठे थे, ये डिजिट्स इकट्ठे थे 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 और 0। अब हुआ क्या, 9 ने 8 को मारा, उसने थप्पड़ मार दिया। नंबर 9 ने नंबर 8 को थप्पड़ मार दी। अब 8 ने क्वेश्चन किया कि आपने मुझे थप्पड़ क्यों मारा है। 9 ने रिस्पॉन्स क्या दिया, क्योंकि मैं पढ़ा हूं, मैं मार सकता हूं, मैं पढ़ा हूं, मैं मार सकता हूं। फिर क्या हुआ, 8 ने 7 को मारना, 7 ने
6 को मारना शुरू कर दिया, 6 ने, 5 को 5 ने, 4 को 4 ने, 3 को 3 ने, 2 को 2 ने, 1 को। यानी क्या हुआ, थप्पड़ों की बारिश शुरू हो गई, थप्पड़ों की बारिश शुरू हो गई। अब ये जो 0 है ना, ये बेचारा कांप रहा है, ये डर रहा है कि अब 1 जो है ना ये मुझे मारेगा, 1 मुझे मारेगा। और 0 एक तरफ दुबक के चुप करके बैठ गया। 1 ने क्या किया, मेरी बात सुनिए, मैं यहां पे कंक्लूजन ड्रा करना है इंशाल्लाह। यहां तक बात की समझ आ गई सब लोगों को, क्लियर है? अच्छा, 1 ने क्या किया, 1 ने उसको मारा नहीं, 1 ने उसके थप्पड़ नहीं मारा। 1 ने 0 को अपने पास बिठा लिया। What was this? ये क्या बना, 10 बन गया, 10 बन गया। अब वो क्या था, सबसे बड़ा हो गया। मेरी बात सुनिए, अगर हम लोग मुत्तहिद होके, इकट्ठे होके इन बच्चों की बेहतरी के लिए चलेंगे तो देन इंशाअल्लाह अल्लाह की मदद आएगी। और मेरी बात सुन ले, बड़ा कौन होता है, ये पॉइंट मैं यहां से ड्रा करने लगा हूं। बड़ा कौन होता है, बड़ा वो होता है जो दूसरों को साथ लेके चलता है। बड़ा वो होता है जो दूसरों को साथ लेके चलता है। हम लोग आप लोगों को साथ लेके चलना चाहते हैं इंशाअल्लाह इस तालीम के मैदान में। हम लोग आप लोगों का ताउन चाहते हैं। किन के लिए, किन के लिए, आपके बच्चों के लिए। वो तड़प, वो जुनून, वो जज्बा अल्लाह ने इंशाअल्लाह हमारे अंदर रखा हुआ है। हम चाहते हैं कि अल्लाह हमसे बड़ा काम ले, और कोई मकसद नहीं है पीछे, और कोई मकसद नहीं है। आप लोगों की मदद से, आप लोगों के हमारे साथ शामिल होने से, आप लोगों के हमारे साथ चलने से इंशाअल्लाह इन बच्चों की बेटी अल्लाह कर देगा इंशाअल्लाह। देन हम लोग एक कोटेशन बोलते हैं यहां पे, रीडर्स आर लीडर्स, रीडर्स और लीडर्स। लीडर कौन होते हैं, हमारे बच्चे क्यों पीछे रह जाए हर फील्ड में। मेरे पाकिस्तान के बच्चे, मेरे इस शाहकोट के बच्चे, इस फरान के बच्चे, उनके अंदर अल्लाह ने क्या खामियां रखी है, कोई खामी नहीं है, कोई खामी नहीं है। अल्लाह ने उन्हें बेहतरीन सलाहियतें दी है, अल्लाह ने उन्हें बेहतरीन सलाहियतों से नवाजा है। हमारी क्या जिम्मेदारी है, हम सब मिलजुल के एक टीम बन के उस मकसद को पूरा कर दें। आपको एक बड़ा इंपॉर्टेंट ना एक सच्चा वाकया सुनाने लगा हूं, ठीक है? नहीं तो फोकस रहना प्लीज। (2011) 2011 सोमालिया के अंदर रेगिस्तान का इलाका है। कौन सा इलाका है? रेगिस्तान का इलाका है, कहत पड़ा हुआ है। सहरा के अंदर एक जगह पे कुछ लोग रह रहे हैं, ठीक है? हुआ क्या, बारिशें हुई कोई नहीं। देन क्या हुआ, लोग मुश्किल में पड़ना शुरू हो गए, लोग मुश्किल में पड़ना शुरू हो गए।
अब लोग सूख सूख के मरना शुरू हो गए, भूख से, प्यास से, पानी ना मिलने से। उनके लोग मर गए, एक मदर रह गई और 2 बच्चे रह गए। एक मदर रह गई और 2 बच्चे, और तीनों सूखे हुए। मदर्स मेरी तरफ तवज्जो देनी है प्लीज। अच्छा, माँ ने फैसला किया मुझे इन बच्चों को बचाना चाहिए, मुझे इन बच्चों को इस सहरा से निकाल के रेफ्यूजी कैंप में ले जाना चाहिए। रेफ्यूजी कैंप मीन जहां पे पनाह मिलती है, जहां पे हिफाजत हो सकती है, जहां पे बेहतरी हो सकती है। दावत फिक्र देता हूं, वो रेफ्यूजी कैंप आपका घर है और हमारा स्कूल है इंशाल्लाह। वो रेफ्यूजी कैंप आप लोगों का घर, हमने बचाना इन बच्चों को, हमने नहीं तबाह बर्बाद होने देना इंशाल्लाह। क्यों हो जाए हमारे होते हुए, इतने लोग आप लोग बैठे हो, हमारे होते हुए हमारी अगली नस्लें खत्म हो जाए तो हमें जिंदा रहने का हक नहीं है, हमें जिंदा रहने का हक नहीं है। अच्छा, उस मदर ने क्या किया, एक आधी सर पानी की बोतल थी उसके पास ना, और को थोड़ा बहुत खाने पीने को होगा, उन्होंने 2 बच्चे उठा लिए यहाँ पे, 2 बच्चे यहाँ पे उठा लिए, उठा के चल पड़ी। सख्त आसमान है, सूरज की तपश पूरी है, जिस्म सारा जल रहा है, लेकिन वो चल रही है, वो चल रही है, आगे से आगे बढ़ती जा रही है। क्या हुआ, थक गई, कुदरती अमल है, फितरती अमल है, थकी, 2 मिनट बैठी, पानी का एक घूंट पिया, एक एक घूंट उनको पिलाया, चीजें बचा बचा के भी रख रही है, चीजें कि अभी पता नहीं कितना सफर है, तब मैं जाके सहरा से बाहर निकलूंगी, तब मैं रेफ्यूजी कैंप तक पहुंचूंगी, तब हम लोग सेफ होंगे। ठीक है, अच्छा, चल पड़ी, थोड़ी देर बाद जाके फिर थक गई, फिर एक घूंट पिया, को थोड़ा बहुत उनको खिलाया पिलाया, लेकिन सहरा जो था, मेरी बात सुने जी, सहरा खत्म होने का नाम नहीं ले रहा था। वही सहरा आज, उस सहरा ने हमें घेरा हुआ है, आपके बच्चों को घेरा हुआ है, हमारी नस्लों को घेरा हुआ है। जहालत का सहरा, जहालत का समुंदर, नाखानगी का समुंदर, इंटरनेट का समुंदर, बुग़्ज़, हसद, कमीनगी, लड़ाई का समुंदर, उस समुंदर ने आपके बच्चों को घेरा हुआ है। हम दावत फिक्र के लिए आप लोगों को इकट्ठा किया है हमने यहाँ पे, कि उस समंदर से बच्चों को बचाने के लिए, उस सहरा से बच्चों को बचाने के लिए प्लीज आइए हमारे साथ चले। एंड आई थिंक यू पीपल विल बी विद अस, और मेरा ख्याल है कि आप लोग हमारे साथ चलोगे इंशाल्लाह, चलोगे इंशाल्लाह, चलोगे इंशाल्लाह। फिर क्या हुआ, चलते चलते ना इतनी थक चुकी है सर, इतनी, वो जो औरत जिसकी मैं बात कर रहा हूं इतनी थक चुकी है, उसको ये पता ही नहीं चला कि मेरे बच्चे गिर गए, वो आगे बढ़ गई, उसको पता ही नहीं चला कि मेरे बच्चे कहीं गिर गए। फिर दावत फिक्र है, कहीं हमारे बच्चे तो नहीं गिर गए, ये दूसरे साहब कहना चाहते थे। मैं उनकी बातों को एक्सप्लेन किया है, मैं उनकी बातों को आगे लेके चला हूं कि कहीं हमारे बच्चे तो नहीं गिर गए, और हम आगे बढ़ते चले जा रहे हैं, हमने देखी सोचे प्लीज। फिर वापस मुड़ी है, देखा सहरा में बच्चे पड़े हैं,
चलने की हिम्मत नहीं है, गिर रही है, सूख चुकी है, लेकिन ऐसी ताकत से उठी, ऐसी पावर से उठी आसमान की तरफ देख के, अल्लाह से मदद मांग के, कि बिल आखिर चीते की सी लपक के साथ उन बच्चों तक पहुंची है और उन्हें उठा के कहां जाके दम लिया है? रिफ्यूजी कैंप तक। कहां जाके रुकी है? रिफ्यूजी कैंप। यही हम आप लोगों से चाहते हैं, इस अजमतों के सफर में, इस बुलंदियों के सफर में, इस बच्चों को बचाने के सफर में हम लोग करते हैं। अगर आप शामिल हो जाएंगे, टीम बन जाएगी, तो हमें कुछ आसानी हो जाएगी इंशाअल्लाह। अब हमने बेसिकली फोकस किस चीज पे है? ऑलरेडी बात हो चुकी, नो चाइल्ड लेफ्ट बिहाइंड पे, नो चाइल्ड लेफ्ट बिहाइंड। कोई बच्चा भी पीछे नहीं रहे। क्यों रहे? हमारे होते हुए, आपके होते हुए, इन बड़ों के होते हुए क्यों कोई बच्चा पीछे रह जाए? नहीं, सिर्फ प्रॉब्लम क्या है? हमारी जो अटेंशंस हैं, हमारी जो तवज्जो है, वो फोकस्ड नहीं है। उसको वन पॉइंट पे लाके फोकस कर दें, इंशाल्लाह अल्लाह ताला बेहतर कर देगा। देन कहानी बने। क्या बने? कहानी बने। देखिए, मेरी बात सुन लें। आप लोग सारे पढ़े लिखे लोग, बेहतर लोग, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। हम लोग जब पीछे बात करते हैं ना अपने नानों की, दादों की, सारे लोग, अपनी मदर्स की, तो हम लोग क्या कहते हैं? हम लोग कहते हैं बड़े अच्छे थे। ये कहते हैं बड़े अच्छे थे, उन्होंने ऐसे किया, उन्होंने ऐसे किया, उन्होंने ऐसे किया। हम लोगों में कोई कमी नहीं है। हम भी अल्लाह की मदद से कहानी बने जिसको बाद में आने वाली नस्लें कोट कर सकें। नन मैं सिस्टर वर्ड लिखा है मदर। क्या लिखा है? मदर। मदर बेसिकली क्या होती है? मदर बेसिकली टीचर होती है। मदर बेसिकली टीचर होती है। अल्लाह ने उसके अंदर ये एबिलिटी, गॉड गिफ्टेड एबिलिटी है। मदर बेसिकली टैलेंटेड होती है। मदर बेसिकली ट्रेनर होती है। देखो ना, हम लोगों ने किनसे सीखा है? ज्यादातर अपनी मदर से, अपनी माँ से, उन्हीं से सीखा है। अच्छा, देन मदर का जो एम है, इट स्टैंड्स फॉर मैग्निफिसेंट, मार्वलस, शानदार, बेहतरीन। देखें, बेसिकली फैसलाबाद के अंदर हम लोग बात कहते हैं कि एजुकेटिंग द जनरेशंस, एजुकेटिंग द जनरेशंस। हम लोग अल्लाह की मदद के जरिए और आप लोगों की ताकत के जरिए वो एजुकेटिंग द जनरेशंस वाला प्रोसेस बेसिकली उसका स्टार्ट दूसरे साहब ने किया है कि सारे लोग एक टीम बन के आगे बढ़े। एम फॉर मैग्निफिसेंट। प्लीज इसको बैठिए। मदर का जो ओ है ना, इट स्टैंड्स फॉर आउटस्टैंडिंग। इट स्टैंड्स फॉर आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग मीन बेहतरीन। आउटस्टैंडिंग मीन बेहतरीन। के मदर क्या होती है? वो बेहतरीन होती है। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है। आपके लोग
आपके सारे टीचर्स, आपके सारे पेरेंट्स, एंड आई एम क्वाइट होपफुल कि इन सारे लोगों ने मेरी बात बड़ी तवज्जो से सुनी है और इन लोगों ने मेरी बातों का असर भी लिया है इंशाल्लाह। और ये इसको जो कुछ हमने बातें की हैं इसको इंशाल्लाह अप्लाई भी करेंगे इंशाल्लाह। ईच से अब आप खुद कुछ कर सकते हो। हार्ड वर्कर, ऑनेस्ट, हम्बल, ये मदर है, ठीक है। ई से एजुकेटेड, इंथुजियास्टिक, जिसके अंदर अल्लाह ने जज्बा रखा है, जुनून रखा है, जिसके अंदर अल्लाह ने हिम्मत रखी है, जो चाहती है कि मैं अपने बच्चों को बचाऊं, मैं क्यों उस सहरा में, उस समंदर में जो बुराइयों का समंदर है उसमें अपने बच्चों को फेंक दूं? क्यों नहीं, ऐसा नहीं। इंशाल्लाह हम लोग नहीं होने देंगे ऐसा। हम लोग सारे इकट्ठे हैं इंशाल्लाह और ये टीम है, मैं अकेला नहीं हूं। मैं जब आया था तो मेरे जहन में ये बात थी कि शायद मेरी बात जहनों में पेनिट्रेट करे या नहीं करे, लेकिन अल्लाह ने इंशाल्लाह बात जहनों में बिठाई है। और जो है इट स्टैंड्स फॉर रिस्पॉन्सिबल। तो हम लोग जिम्मेदार हैं, हम लोग सारे आपस में इकट्ठे हैं, आगे बढ़े उस मिशन को लेके, उस रोशनी को लेके जो अल्लाह ने बच्चों के जहनों में रखी है। उस रोशनी को हमने इंशाल्लाह एक अलाव बना के बाहर निकालना है और इसमें टीम वर्क जरूरी है। यही दावत फिक्र थी जो हम लोग आप लोगों को देना चाहते थे। देन मेरी बात सुने, दुआ जरूरी है बच्चों के लिए। एफर्ट के साथ साथ दुआ का होना भी जरूरी है। तो टाइम बता देना मैं कितनी देर बोल रहा हूँ। ठीक है, दुआ जरूरी है, दुआ के बगैर काम नहीं बनता। और माँ जो होती है ना, और जो फादर जो होता है, वो अल्लाह के बहुत करीब होते हैं, बहुत करीब होते हैं, नेक लोग वो सारे इंशाल्लाह। ठीक है, मैं आपको एक सच्चा वाकया सुनाता हूँ।